हेलो स्टूडेंट्स, मैं जितेंद्र सर आप लोगों को लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का पूरा कंप्लीट हम पढ़ा चुके हैं। आप लोगों को पूरे वीडियोज में जितने भी क्वेश्चंस हैं, जितने भी टॉपिक्स हैं, सारे टॉपिक सारे क्वेश्चंस लगभग आप लोगों को हम बता दिए हैं। यानी ये चैप्टर कंप्लीट हो गया लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अब इससे पहले दो एक्सरसाइज है, एक रियल नंबर है और दूसरा पॉलिनोमियल है, तो हम दोनों ही को क्रम से पढ़ा देते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे उसके। तो अभी स्टार्ट कर रहे हैं आप लोगों को रियल नंबर। फर्स्ट चैप्टर है रियल नंबर। तो रियल नंबर तो पहले आप लोग जान लीजिए कि रियल नंबर होता क्या है। इसकी चर्चा थोड़ा हम बाद में करेंगे, हालांकि आप लोग 9th में पढ़े होंगे रियल और नंबर्स के बारे में कि नंबर कितने पार्ट्स के होते हैं, फिर रियल नंबर क्या होता है, इमेजिनरी नंबर क्या होता है, रियल नंबर के क्या पार्ट्स होते हैं, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे आप लोगों को थोड़ा सा आगे टॉपिक में, इसी चैप्टर में। तो अभी हम आपको बताते हैं, हालांकि आप लोग 9th में भी पढ़े होंगे कि रियल नंबर होता क्या है। तो इस रियल नंबर के बारे में या हम पूरा आपको इस सिस्टम से बताएंगे कि नंबर क्या होता है, नंबर को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया, फिर रियल इमेजिनरी नंबर क्या होता है, इवन आर्ट, सब कुछ बताएंगे आप लोगों को। अब तो हम स्टार्ट करते हैं पहले, सबसे पहले लेमा, जो हमारा टॉपिक है कि लेमा क्या होता है। तो ए लेमा इज ए प्रूवन स्टेटमेंट, यानी एक लेमा जो है एक ऐसा प्रूव किया हुआ स्टेटमेंट होता है यूज्ड फॉर प्रूविंग अनदर स्टेटमेंट, जो कि दूसरे स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए यूज किया जाता है। लेमा जो है एक प्रूफ किया हुआ, अपने आप में प्रूफ किया हुआ स्टेटमेंट होता है जिसकी सहायता से हम दूसरे स्टेटमेंटों को प्रूव करते हैं। अब इसमें आता है इक्विलिट्स डिवीजन लेमा। तो फॉर एनी टू गिवन पॉजिटिव इंटीजर ए एंड बी there exists a unique whole number q and r such that a is equal to bq plus r। यानी हम मान लें कि दो पॉजिटिव इंटीजर a और b है, तब एक यूनिक नंबर q और r वो ऐसे होना चाहिए कि a is equal to bq plus r where 0 less or equal to r less than b, जहां r की वैल्यू 0 या 0 से अधिक है और b से कम है। यानी अगर हम इफ वी कॉल a एज डिवाइडेंड, अगर a को हम डिवाइडेंड मान ले, b एज डिवाइजर, b को डिवाइजर मान ले, q एज कोसेंट एंड r एज रिमाइंडर, देन डिवाइडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। ये आप लोग यही जो है यही इक्विलिट्स डिवीजन लेमा है। a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर का मतलब a डिवाइडेंड हो गया, b डिवाइजर हो गया, q कोसेंट हो गया और r रिमाइंडर हो गया। तो आप लोग पढ़े हैं पहले भी कि डिवाइडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। अब रिमाइंडर के बारे में आप पढ़े हैं कि रिमाइंडर जब भी होगा या तो 0 होता है या उससे अधिक होगा, लेकिन जो डिवाइजर होता है उससे हमेशा कम होता है। यानी अगर हम किसी नंबर में, जिससे सपोज दैट 7 में डिवाइड कर रहे हैं 4 से, तो जो हमारा रिमाइंडर होगा वो हर हाल में 4 नहीं आ सकता है, या तो 0 आएगा या 0 से अधिक आएगा, लेकिन हर हाल में 4 से कम आएगा। देखिए 7 में हम 4 से डिवाइड करते हैं तो 4 1 जा 4, 3 बचा आ गया ना 3। यानी रिमाइंडर जब भी आएगा जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं हमेशा उससे कम ही आएगा, निश्चित रूप से कम आएगा। यानी 0 आएगा या 0 से अधिक आएगा, लेकिन जिससे डिवाइड कर रहे हैं उससे हमेशा कम आएगा। इसी को हम लोग इक्विलिट्स डिवीजन लेमा कहेंगे। हाँ, अब देखिए ये है नेक्स्ट एल्गोरिथम। एल्गोरिथम क्या होता है? एन एल्गोरिथम इज ए सीरीज of well-defined steps which gives a method for solving a certain type of problem। यानी एल्गोरिथम जो होता है ये एक ऐसा सीरीज होता है जो कि वेल डिफाइंड स्टेप्स विच गिव्स ए मेथड, यानी एक वेल डिफाइंड स्टेप्स का मतलब एक बढ़िया तरीके से स्टेप बाय स्टेप विच गिव्स ए मेथड फॉर, एक मेथड हमको बताता है। यानी स्टेप बाय स्टेप जब करेंगे तो एक मेथड मिलता है फॉर सॉल्विंग ए सर्टेन टाइप ऑफ प्रॉब्लम, जो किसी निश्चित प्रॉब्लम को सॉल्व करने में सहायता देता है। यानी एल्गोरिथम एक ऐसा सीरीज होता है जिसको हम लोग स्टेप बाय स्टेप एक मेथड के द्वारा किसी भी क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। किसी क्वेश्चन का मतलब एक सर्टेन टाइप का क्वेश्चन, कुछ निश्चित है कि हमको एचसीएफ निकालना है तो एचसीएफ वाले को हम उस स्टेप से कर सकते हैं, तो उसको हम लोग एल्गोरिथम कहेंगे। अब इक्विलिट्स डिवीजन एल्गोरिथम होता है। ये क्या होता है? इट इज ए टेक्निक टू कंप्यूट द एचसीएफ ऑफ टू गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स से ए एंड बी विथ ए ग्रेटर देन बी इन द
फॉलोइंग स्टेप्स, यानी इक्विलिब्रियम डिवीजन एल्गोरिथम जो होता है वो जो है यह एक ऐसा टेक्निक होता है जो हम दिए दो नंबरों का आसानी से, जिससे दो नंबर ए और बी है तो जरूर कोई बड़ा और कोई छोटा होगा, फिर ये ए ग्रेटर देन बी, यानी दो नंबरों का हम आसानी से स्टेप बाय स्टेप HCF फाइंड कर सकते हैं। उसी को हम लोग करते हैं इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा, यानी एक टेक्निक होता है जो किसी दो दिए हुए पॉजिटिव इंटीजर का स्टेप वाइज हम HCF फाइंड कर सकते हैं। किस स्टेप वाइज HCF फाइंड करते हैं ध्यान से आप लोग देखेंगे। अब हम मान लिए हैं कि दो है, एक ए है दूसरा इंटीजर बी है, तो जो बड़ा है उसमें ऑन डिवाइडिंग ए बाई बी, यहाँ ए बड़ा है तो ऑन डिवाइडिंग ए बाई बी वी गेट द कोसेंट क्यू एंड आर एंड रिमाइंडर आर। हम मान लिए कि जब ए में बी से डिवाइड करेंगे तो कोसेंट क्यू आता है और रिमाइंडर आर आता है। अब इसमें दो कंडीशन होगा, तो देखिए अगर कोसेंट क्यू और रिमाइंडर आर आता है तो सच दैट यही कंडीशन होगा ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, वेयर आर का जो वैल्यू होगा 0 होगा या 0 से अधिक होगा लेकिन बी से कम होगा। अभी आप लोग को इससे पहले वाले में बताए हैं। तो अब इसमें पहला केस लेते हैं, इफ आर इज इक्वल टू 0 देन HCF ऑफ ए बी इज इक्वल टू बी। अगर रिमाइंडर 0 आ जाता है ए में बी से डिवाइड करने पे, रिमाइंडर अगर 0 आ जाता है तो HCF जो होगा ए और बी का वो हमेशा बी के बराबर होगा। दो ही कंडीशन होगा, या तो रिमाइंडर 0 आएगा या रिमाइंडर 0 नहीं आएगा। तो अगर रिमाइंडर 0 आता है तो ये इसका HCF हो जाएगा, ए और बी का HCF बी होगा। अब इफ आर नॉट इक्वल टू 0 देन अप्लाई द डिवीजन लेमा टू बी एंड आर। अगर यह आर 0 के बराबर नहीं होता है, रिमाइंडर 0 के बराबर नहीं आता है, तो फिर हम बी और आर पे अब इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा एल्गोरिथम अप्लाई करेंगे, यानी फिर अब बी में आर से डिवाइड करेंगे और तब उसका रिमाइंडर और रिमाइंडर फाइंड करेंगे। और फिर अगर वो रिमाइंडर 0 आ जाता है तो जो बी और आर का HCF होगा वो आर के बराबर हो जाएगा। अगर रिमाइंडर 0 नहीं आता है तो फिर जो बचता है, यानी जो रिमाइंडर बचता है और जो पहले से आर हम लोग लिए हैं, फिर इन दोनों पर इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा अप्लाई करते हैं। और ये हम लोग तब तक अप्लाई करेंगे जब तक कि रिमाइंडर 0 न आ जाए। तो कंटिन्यू दिस प्रोसेस टिल द रिमाइंडर इज 0, यानी इस प्रोसेस को हम लोग तब तक अप्लाई करेंगे इस स्टेप को जब तक कि रिमाइंडर 0 न आ जाए। जिस स्टेप में रिमाइंडर 0 आ जाएगा तो उसी स्टेप में जो डिवाइजर होगा वही हमेशा HCF हो जाएगा। अब हम आप लोगों को क्वेश्चंस के माध्यम से बताते हैं कि किस तरह से इक्विलिब्रियम डिवीजन एल्गोरिथम हम अप्लाई करके और HCF फाइंड करते हैं दो नंबरों का। तो आप लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो देखिए एक क्वेश्चन है कि यूज इक्विलिब्रियम डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द HCF ऑफ 272 एंड 1032। इक्विलिब्रियम डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करके हमको 10, 272 और 1032 का HCF फाइंड करना है। तो आप लोग तो मेथड पढ़े होंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड या डिवीजन मेथड वगैरह से भी आप लोग HCF निकालने के लिए पढ़े होंगे क्लास 6, 7, 8 में। इन इक्विलिब्रियम डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करके नहीं पढ़े होंगे। तो हम इक्विलिब्रियम डिवीजन एल्गोरिथम अप्लाई करके और HCF फाइंड करते हैं। तो देखिए ध्यान से, सबसे तो पहले हम डिवाइड कर दिए। देखिए सिंस जो बड़ा है ये 1032 ग्रेटर देन 272, तो ऑन डिवाइडिंग 1032 बाई 272 टू गेट, जब हम 1032 में 272 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ रिमाइंडर 216 आता है। फिर अप्लाई करनी, जब रिमाइंडर 216 आता है, देखिए वी गेट 3h कोसेंट एंड 260 एज रिमाइंडर। सो बाय इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा वी गेट 1032 इज इक्वल टू 272 प्लस इंटू 3 प्लस 216, वही डिवाइडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। अब सिंस द रिमाइंडर 216 नॉट इक्वल टू 0, जो यह रिमाइंडर है वो 0 के बराबर नहीं आया, तो फिर हम अप्लाई करेंगे अगेन अप्लाइंग या फिर डिवाइड करेंगे, डिवाइड 272 बाई 216 टू गेट 1h कोसेंट एंड 56 एज रिमाइंडर। फिर हम 260 और 272 में डिवीजन लेमा अप्लाई किए तो 1 कोसेंट आया और 56 रिमाइंडर आया। अब हम इसको लिख दिए, देन बाय इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा 272 इज इक्वल टू 216 इंटू 1 प्लस 56। अब हम क्या करते हैं, फिर जब नहीं आया तो फिर हम अप्लाई करेंगे इसी में। क्या फिर अप्लाई करेंगे, फिर हम डिवाइड करेंगे। देखिए 216 में
56 जो रिमाइंडर अप्लाई करते हैं, तो फिर 216 में तो लिखेंगे कि सिंस द रिमाइंडर हम लोग का आया है 56 नॉट इक्वल टू 0, सिंस द रिमाइंडर 56 नॉट इक्वल टू 0, तो फिर हम डिवाइड करेंगे, वी डिवाइड 216 by 56, we get 3 as quotient, and 48 as remainder. देखिए, तो 48 रिमाइंडर आ गया, तो अब बाई इक्विलिट्स डिवीजन लेमा, ध्यान दीजिए, बाई इक्विलिट्स डिवीजन लेमा (216 इज इक्वल टू 56 इंटू रिमाइंडर 3 आया है प्लस क्वोशेंट 3 आया और रिमाइंडर 48 आ गया, लिख देंगे इतना। फिर वही चीज लिखेंगे कि सिंस, अभी भी तो रिमाइंडर 0 नहीं आया, सिंस द रिमाइंडर 48 नॉट इक्वल टू 0, देखिए फिर हम डिवाइड किए तो 48 आया, रिमाइंडर 0 के बराबर नहीं आया, तो फिर हम 56 और 48 पे डिवीजन लेमा अप्लाई करेंगे, तो सिंस द रिमाइंडर 48 नॉट इक्वल टू 0, we divide 56 by 48, we get, देखिए 56 में 48 से डिवाइड किया तो 8 हमारा रिमाइंडर आ रहा है, तो we get 1 as quotient and 8 as remainder। फिर 1 क्वोशेंट आ गया, 8 रिमाइंडर आ गया, देन बाई इक्विलिट्स डिवीजन लेमा डिवीजन लेमा 56 इज इक्वल टू 48 इंटू 1 प्लस रिमाइंडर आ गया हम लोगों का 8 आया है। अब इसके बाद सिंस, फिर वहां यहां भी वही कंडीशन, सिंस द रिमाइंडर 8 नॉट इक्वल टू 0, हम बताए थे कि यह प्रोसेस हम तब तक करेंगे जब तक कि रिमाइंडर 0 के बराबर न आए, तो फिर यहां भी रिमाइंडर 0 के बराबर नहीं आया, देखिए डिवाइड किए 56 में 48 से रिमाइंडर 8 आ गया, 0 नहीं आया, तो फिर हम अप्लाई करेंगे 48 और 8 में, तो फिर से अप्लाई करते हैं, देन वी डिवाइड, फिर अब हम डिवाइड करेंगे 48 बाई 8, वी गेट, अब जब हम इस बार 48 में 8 से डिवाइड करेंगे तो वी गेट 6 एज क्वोशेंट एंड 0 एज रिमाइंडर। तो अब इस बार रिमाइंडर 0 आ गया, देन बाय इक्विलिट्स डिवीजन लेमा इक्विलिट्स डिवीजन लेमा इक्विलिट्स डिवीजन लेमा 48 इज इक्वल टू 8 इंटू 6 प्लस 0। तो जैसे रिमाइंडर 0 आ गया तुरंत हम लिखेंगे कि हेंस HCF ऑफ, अब जिससे 0 आ गया, जब हम 8 से डिवाइड किए तो रिमाइंडर 0 आ गया, तो अब जो दोनों नंबर हम लिए हैं 1032 कामा यहां लिख देते हैं, देन HCF ऑफ हेंस HCF ऑफ 1032 कामा 272 इज इक्वल टू 8।
तो अब जैसे ही रिमाइंडर 0 आएगा तब जो नंबरों का HCF होगा, यानी जिससे डिवाइड करने पे रिमाइंडर 0 आ जाए वही जो डिवाइजर होगा वही उन नंबरों का HCF होगा। अगर यह इससे 2 स्टेप पहले ही में रिमाइंडर 0 आ जाता तो 2 स्टेप पहले ही से जिससे डिवाइड करते वो डिवाइजर अगर 0 आ जाता तो वही HCF हो जाता। और भी 2-4 स्टेप आगे बढ़ाने की जरूरत है, यानी हम लोग इस प्रोसेस को तब तक करेंगे जब तक ये रिमाइंडर 0 के बराबर 9 आ जाए। जैसे ही रिमाइंडर 0 आएगा जिससे डिवाइड करने पे वही नंबर उन दोनों नंबरों का HCF हो जाएगा। तो अब आप लोग समझ गए होंगे अच्छे से, अपने बुक से अधिक से अधिक इस टाइप का क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करेंगे। कोई प्रॉब्लम होगा तो बताएंगे। थैंक यू।